हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। यानी टोरेंट पावर ने एक ऐसी डील साइन की है जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं 6,889 करोड़ के एक भारी भरकम निवेश और एक थर्मल पावर प्लांट, साथ ही क्वार्टर 3 के शानदार नतीजे। जहां एक तरफ लोग कंफ्यूज हैं, वहीं कंपनी ने 16 फरवरी को अपने इन्वेस्टर्स के लिए 15 रुपए का भारी भरकम डिविडेंड भी दिया है। तो क्या अभी शेयर मल्टीबैगर बनने की राह पर है? तो चलिए अच्छे से रिसर्च करके टोरेंट पावर का डीपली एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस शेयर में जान फूंक दी है। टोरेंट पावर ने L&T लार्सन एंड टर्बो के यूनिट से नाभा पावर लिमिटेड को खरीदने के लिए 6,889 करोड़ की एक फाइनल डील साइन की है। इस डील के बाद पंजाब स्थित 1400 मेगावाट का पावर प्लांट अब टोरेंट पावर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? तो इसका मतलब है कंपनी की बिजली बनाने की क्षमता यानी जनरेशन कैपेसिटी में सीधा सीधा 20 से 25% तक उछाल आ सकता है, जो लॉन्ग टर्म में शेयर की कीमतों के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2026 के नतीजों के बारे में। यानी हम देखेंगे कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट की। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार यानी ईयर बेसिस पर 34% बढ़कर लगभग 655 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल सिर्फ 490 करोड़ रुपए था। और इसकी आय यानी ऑपरेशंस पर नजर डालें तो ऑपरेशन से होने वाली आय लगभग 6,778 करोड़ रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 4.3% ज्यादा है। और कंपनी के एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है और ये 1472 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। यानी कंपनी का धंधा सिर्फ बढ़ नहीं रहा है बल्कि बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा है। अब एक नजर डालते हैं टोरेंट पावर के बिजनेस मॉडल पर। तो मेनली देखा जाए तो टोरेंट पावर का बिजनेस मॉडल 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, जिसे पहला है पावर जनरेशन यानी बिजली बनाना। कंपनी कोयला यानी थर्मल, गैस, सोलर और विंड एनर्जी से बिजली बनाती है। हाल ही में 6,889 करोड़ की डील से इसका थर्मल पावर पोर्टफोलियो और भी मजबूत हुआ है। दूसरा पिलर है ट्रांसमिशन यानी बिजली पहुंचाना। बड़े पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क संभालना। इसमें बड़े पावर ग्रिड्स और ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क संभालते हैं ताकि बिजली प्लांट से शहरों तक पहुंचाई जा सके। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजली बेचना। ये इनका सबसे मजबूत पिलर है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत और महाराष्ट्र के भिवंडी जैसे इलाकों में इनका एक एकाधिकार यानी मोनोपोली है, जहां ये सीधे ग्राहकों को बिजली बेचकर पैसा कमाते हैं। अब आते हैं इसके फाइनल एनालिसिस और कंक्लूजन पर। तो टोरेंट पावर के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे एक बात साफ कर रहे हैं कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत मजबूत है। कंपनी का मुनाफा 34% के उछाल के साथ लगभग 655 करोड़ तक पहुंच गया है और कंपनी का एबिटा मार्जिन में सुधार दिख रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी का थर्मल और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 6,778 करोड़ का रिवेन्यू बेस एक स्टेबल लगभग 4.3 की ग्रोथ दर्शाता है। और दूसरा एक नजर डालते हैं इसके स्ट्रेटेजिक व्यू पर। तो L&T की इकाई से 6,889 करोड़ की नाभा पावर डील गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये अधिग्रहण कंपनी की थर्मल कैपेसिटी को 14,000 मेगावाट बढ़ा देगा, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में कैश फ्लो और एसेट बेस दोनों में मजबूती आएगी। हालांकि इस अधिग्रहण के लिए होने वाली फंडिंग और उससे बढ़ने वाली डेट टू इक्विटी रेशियो पर निवेशकों को बारीकी से नजर बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी का अपने इन्वेस्टर को 15 रुपए का एक भारी भरकम डिविडेंड देना भी एक अच्छा साइन है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो स्थिर डिविडेंड और डिफेंसिव ग्रोथ चाहते हैं वह इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक अभी अपने कंसोलिडेटेड रेंज में रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी टोरेंट पावर के बारे में एक छोटी सी डीपली जानकारी। होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही आपसे एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही डिस्क्लेमर, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। शेयर मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर कर लें और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपका एक पर्सनल डिसीजन है।